पर्सनल केयर की शुरुआत कहाँ से होती है, इसका जो है विवरण कहाँ से मिलता है, इसकी बात कैसे होती है। देखो, पर्सनल केयर जो है हमारे साथ जो है सदियों से है। कोई 100 साल पुराना नहीं है, कोई 150 साल पुराना नहीं है। ना तो जो है वो अभी जो है हाल ही में लॉन्च हुआ कुछ जो है विषय है। ये सदियों से जो है हमारे पास है। अगर पहले सभ्यताओं की बात करते हैं, पहले जमाने की बात करते हैं, तो पहले जड़ी बूटी होती थी, औषधि होती थी, तेलों का इस्तेमाल करा जाता था और साथ ही साथ उपटन्स का इस्तेमाल करा जाता था, क्योंकि नेचुरल चीजें जो हैं वो ज्यादा जो है काम में ली जाती थी अपने पर्सनल केयर को बेहतर करने के लिए। और जैसे जैसे वक्त बदलता गया तो चीजों का भी क्या है, विस्तार बदलने के कारण जो है इन चीजों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल जो है कम होता चला गया, क्योंकि ये चीजें काफी महंगी होती थी और आम व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं उसको अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो इसी वजह से क्या है कि जो आज का समय, जो मॉडर्न जो युग है, जो आधुनिक जो युग है, उसमें कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट हैं वो केमिकल बेस पे ज्यादा शिफ्ट होने लग गए। और जो एरा आया, यानी जो युग आया, वो केमिकल युग ज्यादा बन गया। क्योंकि ये वादा तो करते थे कि आपको चमक बहुत ज्यादा बेहतर मिलेगी, बहुत ज्यादा जो है आपकी त्वचा में निखार आ जाएगा, पर कहीं ना कहीं अगर आप लॉन्ग टर्म में नजर डालोगे तो उसके साइड इफेक्ट जो हैं काफी ज्यादा जो है हमारे शरीर पे जो है प्रभाव डालते हैं। और यही कारण है कि आज के समय में दुनिया जो है जब इंटरनेट से बहुत ज्यादा वाकिफ है और साथ ही साथ जो है मोबाइल का सही इस्तेमाल होता है, लोग जो है पढ़ने लिखने लग जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि लोगों को समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो है ये जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें केमिकल बेस ज्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं शरीर में नुकसान जो है हमारे को ज्यादा दे रहा है। इस वजह से लोगों का क्या हुआ कि एक शिफ्ट आया, एक चेंज आया, किसकी तरफ? एक स्वच्छ, एक प्रीमियम ब्रांड के ऊपर और एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट के ऊपर, ताकि जो है अपनी त्वचा को भी बेहतर कर सके और साथ ही साथ जो है बिना कोई साइड इफेक्ट के जो है उसको जो है लंबे समय तक जो है बरकरार रख सके। और आज हम चाहे चेहरे की बात करें, चाहे हम जो है त्वचा की बात करें, या हम बालों की बात करें, तो आज जो है एक लग्जरी नहीं मानी जाती, एक जरूरत ज्यादा मानी जाती है। क्योंकि जो हमारी पहली पहचान होती है ये हमारी बातों से नहीं होती है। लोग हमारी पर्सनैलिटी कैसे जज करते हैं? हमारी बॉडी लैंग्वेज से। हमारी बातों को कम, अपने चेहरे को ज्यादा देखेंगे, हमारे बालों को ज्यादा नोटिस करेंगे, हमारी त्वचा को ज्यादा नोटिस करेंगे। और यही कारण होता है कि अगर हमें अपना पहला इंप्रेशन अगर दुनिया को दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा चेहरा, हमारे बाल और हमारी त्वचा जो है सामने आती है। लोग चाहे कितने भी अच्छे जो है कपड़े पहन लें, चाहे वो कितना भी अच्छा बोलते हो, पर कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति की अगर बॉडी पर्सनैलिटी जो जो ऑरा जिसे हम कहते हैं वो अगर दिखानी है, तो कहीं ना कहीं वो जो है चेहरे से ज्यादा झलकती है, अपने बालों से ज्यादा जो है नजर आती है। अगर लोगों के अगर त्वचा के अंदर कालापन होता है, या दाने बहुत ज्यादा हैं, या बालों का सफेदपन बहुत ज्यादा है, या बाल झड़ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या नोटिस करेंगे? आपकी बातों को नोटिस करेंगे, या आपके जो है इन जो प्रॉब्लम जो आपकी बन रही है जो सामने से नजर आ रही है उन पे फोकस करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि वो जो प्रॉब्लम्स आपकी सामने नजर आ रही है उन पे बात करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, लोगों का मोराल जो है जो डाउन कर देता है, और कहीं ना कहीं जो है हमारी बॉडी लैंग्वेज भी उस दौरान जो है काफी ज्यादा वीक हो जाती है। और अगर हम विज्ञान के नजरिए से समझें तो देखो, त्वचा जो है हमारी सबसे बड़ा अंग है, हमारे पूरे शरीर को ढकने का काम करता है। यानी हमारा जो मांस होता है उसको ढकने के लिए जो है हमारी त्वचा जो है काम में आती है। बाल हमारे लिए ताज का काम करते हैं, और चेहरा जो है हमारे लिए एक आईने की तरह काम करता है। यानी जो भी हम इमोशंस जो दिखाते हैं, चाहे हम हंसी में हैं, चाहे सुख में हैं, चाहे दुख में हैं, तो ये सभी चीजें कैसे नजर आती है? आपके चेहरे से ज्यादा नजर आती है। तो लोग क्या चाहते हैं कि इसका बचाव भी हो, साथ ही साथ मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है या मेरी जो पर्सनैलिटी है मेरे चेहरे से ज्यादा नजर आए। तो आज के समय में पर्सनल केयर जो है एक सिर्फ हाइजीन का एक मुद्दा नहीं है, ये स्वास्थ्य के रिलेटेड भी मुद्दा है, एक सेल्फ रेस्पेक्ट का रिलेटेड मुद्दा भी है, और साथ ही साथ स्वच्छता से ज्यादा जो है बॉडी लैंग्वेज और कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक पर्सनैलिटी को बूस्ट करने का भी नजरिया है। और यही वजह होती है कि आज के समय में जरूरत क्यों पड़ी। आज के समय में आप देखोगे या पहले के टाइम पे अगर हम नजर डालें,
तो पहले के टाइम पे ये चीजें बहुत ज्यादा लग्जरी मानी जाती थी। लग्जरी इन द सेंस कि हर व्यक्ति इसको अफोर्ड नहीं कर पाता था, क्योंकि पहले जो पर्सनल केयर के रूटीन्स होते थे वो राजा महाराजा ही जो है इस्तेमाल कर पाते थे, आम लोगों तक उसकी पहुंच नहीं हो पाती थी। क्योंकि जो टर्म्स का इस्तेमाल होता था उसमें हल्दी, चंदन, केसर, ये सभी चीजें जो हैं पहले के टाइम पे काफी महंगी आती थी। पर उस टाइम जो है लग्जरी मानी जाती थी। पर आज के समय की बात करें तो आज का मौसम जो है और आज की जो हमारी दिनचर्या है वो पहले के मुकाबले जो है काफी जो है उसमें बदलाव देखे जाते हैं। क्योंकि आज के समय में बहुत भाग दौड़ वाली जिंदगी है, और इस भाग दौड़ वाली जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं देर रात तक जागना, उल्टा सीधा खाना खाना और कई ऐसी चीजें खाना जो कि कहीं ना कहीं शरीर को ज्यादा नुकसान करती है। उसी के साथ साथ प्रदूषित शहर के अंदर रहना या प्रदूषण के अंदर बहुत ज्यादा रहना, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है। और साथ ही साथ जो मौसम का जो बदलाव इस दौरान होता है, कहीं ना कहीं हमारे बालों पे और हमारी त्वचा पे जो है ये ज्यादा जो है प्रभाव डालता है। तो इसी वजह से चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हो, आज कहीं ना कहीं सबको जो है एक जरूरत पड़ती है। क्योंकि आज आप नोटिस भी करोगे कि बालों के ऊपर जाएंगे तो आज तो बच्चों के भी जो है बाल होना शुरू हो जाते हैं। छोटे बच्चों के भी क्या है सफेद बाल होने शुरू हो जाते हैं। उनकी जो है बॉडी के अंदर जो है टैनिंग होनी शुरू हो जाती है, कालापन आना शुरू हो जाता है। और कहीं ना कहीं स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम्स आप देखोगे छोटे बच्चों के अंदर भी ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि पहले ये चीजें नहीं हुआ करती थी। और ये बदलाव क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जो मौसम में बदलाव आए हैं, जो खान पान में बदलाव आए हैं, और जो काम करने का जो हमारा तरीका है, जब उनमें बदलाव आए हैं तो इस वजह से हमारा चेहरा, हमारी त्वचा और हमारे बाल जो हैं ये ज्यादा जो है इसके दौरान प्रभाव पड़ता है, और कहीं ना कहीं नुकसान काफी ज्यादा होता है। और इसी वजह से जो है पर्सनल केयर हमारे लिए एक जरूरत बन जाती है। अब ये लोगों के अंदर कैसे वैल्यू एडिशन करती है, लोगों के अंदर क्या है, क्या चेंजेस लाती है? देखो, हमारी जो जर्नी होती है, जो हमारा जो रूटीन होता है, हमारी जो जर्नी होती है वो क्या होती है कि पहले हमें तीन चीजें मजबूत करनी पड़ती है: रोटी, कपड़ा और मकान। जब व्यक्ति इन चीजों से जो है इन तीनों चीजों से सफल हो जाता है तो यहां पर क्या है कि वो अपने ऊपर ज्यादा खर्च करना शुरू कर देता है कि मेरे को जो है एक लग्जरी स्टेटमेंट ज्यादा चाहिए, कंफर्ट ज्यादा चाहिए। अब यहाँ पर आप ये सोचो कि जब हम अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो जैसे पर्सनल केयर के हम प्रोडक्ट ला रहे हैं, तो पर्सनल केयर प्रोडक्ट आपको कैसे वैल्यूएशन दे रहे हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है आपके त्वचा को जो है बचाने में मदद कर रहे हैं, आपके चेहरे को निखार दे रहे हैं, आपके बालों को जो है शाइन दे रहे हैं, बालों को जो प्रॉब्लम्स होती है खासकर एलोपेशिया की, बाल झड़ने की, प्रीमेच्योर ग्रेइंग की, इन सभी प्रॉब्लम से बचाव कर रहे हैं। आप ये सोचो कि अगर हमें स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम्स हो जाती ना पाए, और ये चीजें आपकी अंदर से सफाई कर रही, बाहर से कैसे आप करोगे? बाहर से आप कैसे रूखापन खत्म करोगे? सोराइसिस की प्रॉब्लम जो है वो तो रूखापन है, तो रूखापन कैसे खत्म करोगे? वहां पर पर्सनल केयर आपकी जरूरत पड़ेगी, वहां पर आपको मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ेगी, वहां पर आपको जेल्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसी वजह से ये रूटीन के अंदर बना। ये पर्सनल केयर कोई गोरे होने का प्रोडक्ट नहीं है, ये हमेशा मैं कहता हूं कि पर्सनल केयर जो है आपकी त्वचा के अंदर जो है एक नेचुरल निखार देता है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निखार नहीं देता है, कोई अलग से जो है आपको गोरा नहीं करता है। तो आपकी नेचुरल ग्लो है, जो नेचुरल ब्यूटी है, बस उसी को थोड़ा सा जो है वो बढ़ाता है। और साथ ही साथ जो है जो अन्य प्रॉब्लम्स जो आपकी त्वचा के अंदर बनते हैं, जो स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम्स बनती है, जो मेलेनिन कम हो जाता है जिस वजह से सफेद दाग जैसी प्रॉब्लम्स बनती है, सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम्स बन रही है, एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम्स बनती है, उन सभी चीजों को भी कम करने में मदद करता है। तो पर्सनल केयर एक ऐसी तरह है कि अगर हम दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, अगर अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा? दांत खराब हो जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे। तो ब्रश हमारे लिए जरूरी हो गया। और यही चीज अगर हम त्वचा की बात करें, तो त्वचा के अंदर जो स्किन एलर्जी होती है, अब व्यक्ति समझ नहीं पाता कि एलर्जी बनी कहां से। बनने का मेन कारण क्या है? बॉडी के अंदर हीट होना, बॉडी के अंदर ड्राइनेस होना। अब उसको कैसे खत्म करो? तो यहाँ पर इस वजह से पर्सनल केयर आज के समय में एक बहुत बड़ी जो है वैल्यू एडिशन करता है, यानी हमारी जिंदगी के अंदर जो है एक बहुत अहमियत रखता है कि हमें अगर अपने शरीर को ढंग से रखना है
तो भले ही हम अंदर से कितनी भी सफाई कर ले, अगर बाहर से उसके अंदर गंदगी है तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है दोबारा से क्रिएट करती है। तो इस वजह से पर्सनल केयर की अहमियत सबसे ज्यादा जो है आज के समय में हमको पड़ती है, काफी ज्यादा बढ़ के निकल के आती है। और अगर बालों की समस्याओं की बात करें तो लगभग 80% लोग आज के समय में बालों की झड़ने की वजह से, डैंड्रफ की वजह से और बालों का जो सफेदपन है उससे ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होती है। और अगर त्वचा की बात करें तो देखो हमारी जो त्वचा है, खासकर जो हमारी चेहरे की जो त्वचा है, जो हमारी चेहरे की त्वचा है वो 10 गुना ज्यादा पतली है हमारी बाकी के त्वचा के मुकाबले। इस वजह से जो डलनेस नजर आती है और खासकर जो कालापन नजर आता है, जो स्पॉट्स नजर आते हैं, हमारे चेहरे पे ज्यादा नजर आते हैं। आप सुबह उठते हो तो कहीं ना कहीं आप पाते हो कि व्हाइट स्पॉट्स हो गए हैं। फिर कहीं ना कहीं जो है काले निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं। और जो झुर्रियां झाइयां हैं वो सबसे ज्यादा चेहरे पे नजर आती है, क्योंकि हमारी स्किन जो है, खासकर हमारी जो चेहरे की स्किन है, काफी ज्यादा पतली है। और यही कारण होता है कि अगर हम एक दिन अगर किसी प्रदूषित शहर में रहते हैं तो लगभग 2 से 3 सिगरेट के बराबर वो जो है धुआं जो है हमारी त्वचा लेती है। और मैं आपको बता दूं, एक सिगरेट पीने से लगभग 15 मिनट की जिंदगी आपकी खत्म होती है। ठीक है, 9 से 15 मिनट की जिंदगी खत्म होती है। और जब ये हमारी धुआं जो है त्वचा के अंदर जाता है तो कहीं ना कहीं जो है इससे प्रभाव क्या पड़ता है कि जो इसके अंदर निकोटीन होता है, जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, ये आपके त्वचा के अंदर ड्राइनेस ज्यादा क्रिएट करते हैं। और कहीं ना कहीं मेलेनिन को बहुत ज्यादा जो है बढ़ा देते हैं, जिस वजह से कालापन बहुत ज्यादा आता है। और कालेपन के दौरान क्या है, खुजली, लालपन होना, ये सभी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और बालों की अगर बात करते हैं तो लगभग 50 से 100 बाल डेली गिरते हैं, डेली। और यही चीज अगर हम उसके अंदर अगर हम सही से अगर अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करते, हम खान पान अगर सही नहीं करते हैं, और साथ ही साथ जो है हमारा अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है काम के रिलेटेड, जो है हम अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते, तो उस टेंशन के कारण, उस स्ट्रेस के कारण, उस तनाव के कारण जो है ये बालों का झड़ना 100 से बढ़कर जो है लगभग 300 तक पहुंच जाता है। यानी जो बाल आपके 100 डेली गिर रहे थे अब बढ़कर 300 से ऊपर चले जाते हैं। तो जिस वजह से क्या है कि गंजापन बहुत जल्दी आता है। और यही कारण होता है कि मिलियनेयर्स हो गए चाहे जेंजी हो गए, आज लगभग जो है 2 से 3 गुना कीमत जो है पे करने को, देने को तैयार हैं सिर्फ अपने पर्सनल केयर पे। और जेंजी की बात करें, जो युवा पीढ़ी होती है और खासकर जो है आपके 18 से लेके जो है 30 साल तक की जो उम्र के व्यक्ति हैं, उनमें जो है ये काफी ज्यादा बदलाव देखे जाते हैं। और यही व्यक्ति जो है लगभग आज 2 से 3 गुना जो है कीमत देने को तैयार हो जाते हैं सिर्फ पर्सनल केयर के प्रोडक्ट के ऊपर। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है इनको जो है समाज में ज्यादा निकलना होता है, और यही प्रॉब्लम्स अगर बहुत ज्यादा बढ़ती है तो लोग सबसे पहले उनको ही नोटिस करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है यही लोग जो हैं सबसे ज्यादा जो है प्रीमियम स्किन केयर के ब्रांड के ऊपर जो है बात करते हैं। और अगर इनकी अगर मार्केट के ऊपर आप देखोगे तो ग्लोबल मार्केट आप देखोगे, अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें, अगर विश्व की मार्केट देखें, तो लगभग $5 लाख की इंडस्ट्री है, यानी $500 बिलियन की इंडस्ट्री है। और उसी के साथ साथ जो है अगर हम स्किन केयर की बात करें, सिर्फ स्किन केयर की, पर्सनल केयर को छोड़ के स्किन केयर की बात करें, तो यही मार्केट अकेली $1.5 लाख की बनती है। अगर डॉलर्स के हिसाब से अगर भारतीय रुपया अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये अरबों डॉलर्स बैठ जाते हैं, अरबों रुपए। और बालों की अगर बात करें तो लगभग जो है 90,000 करोड़ की जो है ये इंडस्ट्री बनती है। और अगर अकेले जो फेस केयर की बात करें, सिर्फ अपने चेहरे पर जो हम फेस सीरम लगाते हैं, फेस क्रीम लगाते हैं, इसी की इंडस्ट्री लगभग 8,000 करोड़ की। और ये सेगमेंट हर साल 5 गुना ज्यादा बढ़ता है। और यही चीज अगर भारत की बात करें तो भारत के अंदर ये मार्केट की जो इंडस्ट्री है लगभग 1.25 लाख करोड़ की है। और ये मार्केट भी हर साल जो है 5 से 6% की ग्रोथ करती है। यानी आने वाले 5 सालों के अंदर ये लगभग डबल का जो है मार्केट जो है कैप्चर कर लेगी। यानी अभी 1.25 लाख करोड़ है, आने वाले 5 सालों के अंदर ये 2.5 से 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन जाएगी। और जिसमें जो है सबसे ज्यादा जो है ग्रोइंग सेगमेंट कौन सा है, प्रीमियम स्किन केयर के ब्रांड। अब देखो प्रीमियम स्किन केयर की बात करते हैं तो देखो प्रीमियम स्किन केयर के ब्रांड जो है गिने चुने मार्केट के अंदर अवेलेबल, गिने चुने बस। क्योंकि जो सस्ते प्रोडक्ट्स होते हैं ये हर मार्केट तक पहुंचते हैं।
और इनको फिर क्या करा जाता है, इनमें जो है शाहरुख खान की एड दिखाई जाती है, सलमान खान की एड दिखाई जाती है। हम सोचते हैं कि शाहरुख खान भी ये शैम्पू लगाते हैं, हम भी लगा लेते हैं। पर आप ये सोचो कि हमारे बालों की बनावट सबकी अलग अलग होती है। किसी के घुंघराले बाल होते हैं, किसी के मोटे बाल होते हैं, किसी के पतले बाल होते हैं। तो ऐसे में जब बालों की बनावट अलग है तो उनके हिसाब से भी शैम्पू भी अलग होने चाहिए। और यहाँ पर होता क्या है, एक ही शैम्पू पूरे मार्केट में घूमता है। एंटी डैंड्रफ शैम्पू हो गया, फिर उसके बाद जो है स्कैल्प ट्रीटमेंट का शैम्पू हो गया। एक ही ब्रांड के हर तरह के आपको शैम्पू मिलेंगे। और अगर हम प्रीमियम स्किन केयर पे जाएं तो ऐसे ऐसे शैम्पू मिलते हैं जो कि आप कभी सुन भी नहीं पाते हो, या आपको पता ही नहीं होता कि ये शैम्पू भी जो है मार्केट के अंदर है। जैसे एंटी सीरम शैम्पू होता है, बोटॉक्स शैम्पू होता है, ये सभी प्रीमियम स्किन केयर के ब्रांड्स होते हैं। और इनकी मार्केट जो है, सिर्फ ये दो तीन ब्रांड्स हैं जो ये इन चीजों में करते हैं। पर ये क्या है कि लगभग मार्केट से 3 से 4 गुना महंगे हैं। यानी एक शैम्पू की बोतल अगर आपको 300 से 400 रुपए की मिलती है, तो इस प्रीमियम स्किन केयर की ब्रांड की लगभग 1500 से 3000 रुपए की कॉस्ट करती है। ये इतनी महंगी पड़ती है। अगर आप कोई फेस क्रीम लगाने जाते हो तो मार्केट में आपको कुछ 200 रुपए की मिल जाएगी, 100 ml की बोतल। पर अगर आप प्रीमियम स्किन केयर की बात करोगे तो लगभग 2 से 2500 रुपए तक आपको खर्च करने पड़ेंगे सिर्फ उस 100 ml की बोतल के लिए, क्योंकि उनके पास एक रिजल्ट है। पर यहाँ पर क्या चेंज करना है कि यहाँ पर जो है लोगों को एक रिसर्च ओरिएंटेड एक प्रीमियम प्रोडक्ट देना है, जो कि उनकी जेब पे भी ज्यादा भारी ना पड़े और साथ ही साथ जो है मार्केट के कॉम्पिटेटिव प्राइस में भी हो। तो इसी वजह से जो है स्निस एलीट का कॉन्सेप्ट निकाला गया, ताकि जो है आपको एक बेहतरीन प्रोडक्ट मिले। क्योंकि आज के समय में कंज्यूमर क्या चाहता है, उनको एक प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए, एक सेफ प्रोडक्ट चाहिए, जो कि बिना कोई साइड इफेक्ट के जो है हमारे शरीर के अंदर जो है रिजल्ट दे सके। उनको एक विश्वास चाहिए। ज्यादातर ब्रांड्स आप देखोगे कि रिजल्ट नहीं दे पाते। उनका काम क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वो प्रोडक्ट पहुंचाया जाए, ताकि उनका क्या है, प्रॉफिट ज्यादा बने। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका डैंड्रफ है या कुछ है, उनको बस अपना प्रोडक्ट निकालना। इसी वजह से आप देखोगे 1 रुपए के भी शैम्पू बिकते हैं, आपके 3000 रुपए के शैम्पू बिकते हैं। पर यहाँ पर जो है मेन किस बात पे जो रिजल्ट आ रहा है वो मैटर करता है। जब रिजल्ट नहीं आता है तो लोग भी क्या करते हैं, 1 साल के अंदर उस प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो है मार्केट ज्यादा इफेक्ट होती है। इसी वजह से प्रीमियम स्किन केयर के ब्रांड काफी ज्यादा ग्रोथ करते हैं। और इसी पे जो है ये सच्चाई है कि लोग आज क्रीम बाई नहीं करते हैं, लोग जो है कॉन्फिडेंस बाई करते हैं। कि भाई जब मैं ये पर्सनल केयर के प्रोडक्ट लगा रहा हूं, अगर मैं किसी पार्टी में जा रहा हूं तो मैं उस व्यक्ति से ज्यादा सुंदर लगूं, अगर मैं मीटिंग में जा रहा हूं तो मैं सब लोगों से ज्यादा सुंदर लगूं, अगर मैं किसी शादी में जा रहा हूं तो मैं उस दूल्हे से ज्यादा सुंदर लगूं या दुल्हन से ज्यादा सुंदर लगूं। तो ये लोग क्या है, कॉन्फिडेंस बाई करते हैं। वो प्रोडक्ट लगाते हैं तो अपने चेहरे को जब देखते हैं तो उनको ये कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैं सबसे बेटर हूं। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक साइकोलॉजिकल चेंज होता है, यानी एक दिमागी रूप से एक चेंजेस होते हैं, एक बदलाव होते हैं कि जब हम ये चीजें लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी भी उस दौरान क्या है, बूस्ट होती है। और इसी वजह से लोग जो हैं इन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और हमें खुद यहाँ पर गोरे होने के लिए नहीं इस्तेमाल करना है, हमें जो त्वचा जो उस दौरान खराब हो रही है और उस दौरान जो प्रॉब्लम्स जो बन रही है उसको सही रखने में मदद करने के लिए जो है ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए। देखो, ये गोरे होने के लिए प्रोडक्ट नहीं है, मैं भी कहता हूं। ये आपकी रूटीन के अंदर एक ऐसा जरिया होता है जो कि आपकी त्वचा को बेहतर करता है, साथ ही साथ एक नेचुरल ग्लो लगता है। आप यहाँ पर देखोगे मार्केट के अंदर काफी क्रीम्स आती हैं जो कि ऐसा दावा करती है कि 8 हफ्तों के अंदर आप बिल्कुल गोरे हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? गोरे होने का कॉन्सेप्ट कैसे आया? जो आपकी नेचुरल ग्लो होती है वही गोरापन होता है, कोई अलग से आपकी त्वचा के अंदर वो नहीं करता है। दिक्कत क्या रहती है कि जो केमिकल्स उस दौरान इस्तेमाल होते हैं ये कहीं ना कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्योंकि आप किसी भी प्रोडक्ट मार्केट में आप देखोगे, किसी भी प्रोडक्ट को आप पढ़ लो, उसमें क्या लिखा रहता है कि पहले आप एक छोटा सा सैंपल टेस्ट करो, टेस्ट करने के बाद अगर वो सूट होता है तो ही आगे कंटिन्यू करो, उसको आगे लगाओ। अगर वो कुछ भी रिएक्शन करता है आपकी त्वचा के अंदर तो लगाने की जरूरत नहीं। अब आप ये सोचो कि आप 300 रुपए का एक फेस वॉश लेके आए और आपकी त्वचा के अंदर वो रिएक्शन हो जाए, तो वो फेस वॉश खराब, तो इससे दिक्कत क्या हुई? आपका पैसा खराब, आपका टाइम खराब। और जो प्रॉब्लम उस दौरान बनी
तो उसके लिए आप अलग से चीजें लाओ। तो जरूरी ये रहता है कि उसको पहली जो है सही करा जाए पर्सनल केयर के थ्रू, और इसी पे जो है स्नेसेलाइट जो है कॉन्सेप्ट बनाया गया। और इसमें जो है आज हम 2 गोल्ड के प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो है 3 जो है हम हाइड्रेशन के प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा 24 कैरेट गोल्ड फेस सीरम का, जिसमें जो है असली 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल करा गया है, जो कि आपको एक गोल्डन ग्लो देने में काफी ज्यादा मदद करता है, और एक एंटी एजिंग जो है, यानी झुर्रियों और झाइयों से भी जो है आपकी। तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, तो इसके अंदर जो है 24 कैरेट गोल्ड जो है नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल करा गया है। 24 कैरेट गोल्ड नैनो पार्टिकल्स यहाँ पर काम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है कोलेजन की लेयर को एनहांस करते हैं। जो आपकी दूसरी लेयर होती है, ये उसको बूस्ट करते हैं। कोलेजन की जो लेयर होती है, यही जो है आपकी त्वचा के अंदर जो है सॉफ्टनेस देती है, साथ ही साथ जो है स्किन को बेहतर तरीके से टाइट रखने में मदद करती है, इस वजह से झुर्रियां झाइयां कम होती है। और उसी के साथ साथ जो है आपकी त्वचा के अंदर निखार को भी जो है बढ़ाने में मदद करती है। और दूसरा जो इसका फॉर्मुलेशन में बनाया गया है, वो है उसमें हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है। हाइलुरोनिक एसिड जो है आपकी फाइन लाइंस को कम करते हैं। हाइलुरोनिक एसिड जो है आपकी उन तीनों लेयर्स में जाके जो है नमी को बेहतर करते हैं, जिस वजह से ड्राइनेस खत्म होती है, डलनेस खत्म होती है, और कहीं ना कहीं स्किन जो है ज्यादा सॉफ्ट नजर आती है। और बहुत ज्यादा जो है उसके अंदर जो पानी जब लॉक रहता है, तो नमी के कारण जो है मेलेनिन भी क्या है अंडर कंट्रोल रहता है, तो कालापन जो है आपकी त्वचा के अंदर जो है काफी कम बनता है। उसी के साथ साथ विटामिन सी और नाइसिनमेट का इस्तेमाल करा गया है। विटामिन सी और नाइसिनमेट यहाँ पर क्या करते हैं, खासकर विटामिन सी जो है आपके मेलेनिन को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ जो है निखार में बेटर रहता है, और साथ ही साथ आपके काले गहरे निशानों को भी जो है कम करने में मदद करता है। जो डार्क स्पॉट्स पड़ जाते हैं और जो पिगमेंटेशन होती है, उनको कम करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ नाइसिनमेट यहाँ पर क्या करता है, आपके ऑयल को कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ जो है आपकी त्वचा के अंदर निखार को बेहतर करता है। कई व्यक्तियों को जैसे दाने पड़ जाते हैं, कोई भी अगर आप क्रीम्स वगैरह लगाते हो, या कोई व्यक्ति अगर मेकअप वगैरह लगाते हैं, कहीं ना कहीं दाने बहुत ज्यादा निकल के आते हैं, रेडनेस आती है, तो नाइसिनमेट उसको बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है। पेप्टाइड यहाँ पर कोलेजन को बूस्ट करता है। कोलेजन जितने ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उतना क्या है निखार एनहांस होता है, और उतना जो है आपके त्वचा के अंदर जो है टाइटनेस जो है बरकरार रहती है। बोटेनिकल्स यहाँ पर क्या करते हैं, काम और प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, यानी स्किन को जो है जो बाहर के प्रदूषण होती है, धूल मिट्टी होती है, गंदगी जो होती है, उससे बचाव करने का काम करता है। क्योंकि हमारी त्वचा के अंदर काफी काफी छोटे छोटे छेद होते हैं। उन छोटे छोटे छेदों से क्या है कि नमी जो है पास ऑन होती है, साथ ही साथ जो है आपकी त्वचा का जो लचीलापन है, जो सॉफ्टनेस है, वो भी बरकरार रहता है। क्योंकि जो सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है, देखो हमारी शरीर के अंदर फेफड़ों के द्वारा ली जाती है, और हमारे जो त्वचा होती है वो उन छोटे छोटे छेद के जरिए जो है सांस लेती है, ताकि नमी का जो फ्लो है और साथ ही साथ जो हवा का फ्लो है बेहतर करा जा सके। कई व्यक्ति को जो खुजली होती है, जो रेडनेस होती है, उसका मेजर कारण क्या होता है, गर्मी बढ़ना, बॉडी के अंदर हीट ज्यादा बढ़ना। क्योंकि जब आपकी बॉडी के अंदर नमी बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है। और इसी ड्राइनेस के कारण क्या रहता है कि जब गंदगी उस दौरान चिपकती है, तो उसको ब्लॉक कर देती है, जिस वजह से आपकी त्वचा के अंदर वो रेडनेस बहुत ज्यादा आती है। तो बोटानिकल्स यहाँ पर क्या करते हैं, उन चीजों को प्रॉब्लम्स को खत्म करते हैं। और यही है कि जैसे आप लगाते हो, लगाते टाइम तुरंत आप महसूस करते हो कि आपको एक बेहतर निखार मिलता है, और स्किन जो है पहले से ज्यादा स्मूथ नजर आती है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपकी नमी काफी ज्यादा बेहतर होती है, और ताजगी जो है काफी ज्यादा बरकरार रहती है। 8 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपका स्किन का जो बनावट है, उसमें पहले से काफी ज्यादा जो है बेटर आपको मिलती है, और फर्मनेस जो है आपको बरकरार मिलती है, यानी स्किन टाइट के साथ जो है एक डुई सी जो है सॉफ्टनेस जो आपको देती है, एक मुलायम सी जो है आपको ग्लो देती है। और इसी वजह से हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट है, क्योंकि नैनो गोल्ड पेनिट्रेशन का इस्तेमाल करा गया है, जो कि रेगुलर सीरम से लगभग काफी ज्यादा जो है एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया है, जो कि रिजल्ट को काफी ज्यादा बेहतर करता है। क्योंकि नैनो गोल्ड पेनिट्रेशन जो है आपके हर उस छेद के अंदर जाता है, उस छोटे छोटे छेद के अंदर जाता है, जहां से जो है कोलेजन एक्टिविटी को जो है बूस्ट करा जाता है। और साथ ही साथ जो है नमी को बेहतर करने में, निखार को बेहतर करने में, और फर्मनेस को बेहतर करने में 3 in 1 काम जो है आपका सीरम ये अकेले करता है सिर्फ एक। उसी के साथ साथ लाइट वेट फॉर्मूला है, हल्का है, पसीने के दौरान चिपचिपाहट महसूस नहीं होती है। और सबसे बड़ा फायदा क्या है, इंडियन क्लाइमेट फ्रेंडली है, यानी भारतीय मौसम के हिसाब से काफी ज्यादा सूटेबल है।
क्योंकि हर प्रोडक्ट जो होते हैं वो इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से सूटेबल नहीं हो पाते। जैसे अगर मैं नॉर्थ में रहता हूँ तो वहां पर अभी ठंड ज्यादा है, अगर मैं साउथ में जाऊं तो वहां पर जो है नमी बहुत ज्यादा है, ऐसे में पसीना बहुत ज्यादा निकलता है, और पसीना निकल रहा है तो चिपचिपाहट बहुत ज्यादा होती है, हैवीपन ज्यादा होता है। अगर नॉर्थ की तरफ जाता हूँ तो वहां पर सर्दी के कारण ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है, तो खुजली बहुत ज्यादा होगी। तो इसी वजह से इसको जो है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर जो है सेट करा गया, ताकि जो मौसम में भी अगर बदलाव होते हैं तो आपकी स्किन की जो बनावट है तो उसमें जो है बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है, और साथ ही साथ आपको रिजल्ट बेहतर करने में मदद करता है। और एक प्रेस्टीज लेवल का फॉर्मूला जो है आपको एक वैल्यू फॉर मनी प्राइस में मिलता है, और साथ ही साथ आप एक एंटी एजिंग ट्रीटमेंट जो है, और साथ ही साथ एक गोल्डन जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट होता है, ये सिर्फ आप घर बैठे बैठे सिर्फ आप सीरम्स और आप मॉइस्चराइजर के थ्रू बेहतर तरीके से ले पाते हो। अगर यही चीज अगर किसी स्पा में जाओगे या किसी भी महंगे सैलून में जाओगे, तो यहाँ पर अगर आप 24 कैरेट गोल्ड पैकेज अगर आप लेते हो तो कहीं ना कहीं उसकी कीमत ही 15,000 से स्टार्टिंग होती है, अगर आप गोल्डन ग्लो का अगर पैकेज लेते हो तो। और वही चीज आपको क्या है कि एक प्रेस्टीज लेवल फॉर्मूले के अंदर सिर्फ आपको एक सीरम और साथ ही साथ एक मॉइस्चराइजर से थ्रू बेहतर मिलती है। तो 8 हफ्तों के अंदर आपको एक बेहतर निखार भी मिलता है, साथ ही साथ जो है आपकी त्वचा पहले से ज्यादा जो है निखार के साथ जो है एनहांस होती है। और यही चीज आपकी रिसर्च कहती है। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो जर्नल ऑफ नैनो बायोटेक्नोलॉजी 2010 की रिपोर्ट कहती है कि जो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स हैं ये आपकी फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, यानी एक्टिव करते हैं, जिस वजह से कोलेजन जो है ज्यादा जो है आपकी त्वचा के अंदर बनता है। उसी के साथ से इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स 2016 की रिपोर्ट कहती है कि हाइलुरोनिक एसिड जो है आपकी नमी को जो है 60% तक बूस्ट कर देते हैं सिर्फ आधे घंटे में। यानी जो ड्राइनेस जो आपकी बिल्कुल खत्म हो गई थी, 60% की जो नमी है वो सिर्फ आधे घंटे के अंदर हाइलुरोनिक आपकी बना देता है, जिस वजह से आधे घंटे के अंदर आपकी स्किन काफी ज्यादा जो है स्मूथ हो जाती है, सॉफ्ट बनती है, और साथ ही साथ जो है आपको निखार भी जो है उसके दौरान जो है बेहतर मिलता है। उसी के साथ साथ जर्नल ऑफ क्लिनिकल एनेस्थेटिक डर्मेटोलॉजी 2017 की रिपोर्ट कहती है कि विटामिन सी जो है आपके हाइपर पिगमेंटेशन को, यानी काले जो गहरे निशान पड़ जाते हैं, उसको जो है 8 हफ्तों के अंदर कम करने में मदद करती है, यानी डार्क स्पॉट्स को हल्का रखने में जो है 8 हफ्तों के अंदर मदद करती है, और अगर लॉन्ग टर्म के बेसिस पे देखा जाए तो उनको काफी हद तक जो है कम कर देती है। और उसको इस्तेमाल कैसे करना है कि आपको पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ करना है, धोना है, और उसको ड्राई करना है, गीलापन नहीं होना चाहिए। कई लोग करते हैं कि जल्दी जल्दी में क्या है कि गीलापन रह जाता है तो इस वजह से सीरम ढंग से लग नहीं पाता। गीलापन नहीं होना चाहिए, ड्राइनेस होनी चाहिए। उसके बाद 2 से 3 ड्रॉप आपको लेनी है, और उसको अच्छी तरह जो है सिर्फ आपको पैड करना है, मसाज नहीं करनी है, और उसको हल्का सा डैप करना है, दैट्स इट। उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना है, ठीक है, और साथ में जो है सनस्क्रीन आपको लगा के रखना है। ठीक है, किसके लिए सबसे बेटर है? जो प्रोफेशनल हैं, जो रोज मीटिंग में जाते हैं, या जिनके जो है सेमिनार्स बहुत ज्यादा चलते हैं, जो ब्राइड्स हैं यानी जो दूल्हा दुल्हन हैं, उनके लिए सबसे बेटर है। इवेंट्स में अगर आप जाते हो उनके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, सोशल मीडिया में एक्टिव हो, तो जब आप कैमरे को ज्यादा फेस करते हो तो उनके लिए सबसे बेस्ट है। तो वहां पर जो है इन सभी लोगों के लिए सबसे बढ़िया है। ट्राई टू नॉर्मल स्किन है, ठीक है, उनके लिए सबसे बेस्ट है, चाहे ड्राई स्किन हो, चाहे सेंसिटिव हो, चाहे ऑयली स्किन हो, ठीक है, चाहे एक्ने प्रोन स्किन हो, चाहे आपकी नॉर्मल स्किन हो, सभी में जो है आप उसको लगा सकते हैं। और मॉइस्चराइजर की बात करते हैं तो यहाँ पर मॉइस्चराइजर सबके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट सुटेबल क्या है? आपका 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर। अब मॉइस्चराइजर की जरूरत क्यों पड़ती है? मॉइस्चराइजर है कैसा कि क्यों जो है आज के समय में हमें जरूरत पड़ रही है? देखो, मॉइस्चराइजर का काम होता है आपकी त्वचा के अंदर डिहाइड्रेशन को कम करना, यानी उस रूखेपन को खत्म करना, और साथ ही साथ जो आपकी त्वचा के अंदर तो धुरियां झाइयां पड़ती हैं उनको जो है कम करना है, और साथ ही साथ जो है आपकी स्किन के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करना। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यहाँ पर सुनने में आपको थोड़ा नया लगे। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का यहाँ पर सिंपल मतलब होता है कि जो हमारी डाइट होती है, ये जो हमारा खान पान होता है, तो उस दौरान जो गंदगी बढ़ती है, तो ये गंदगी कहीं ना कहीं जो है आपकी त्वचा के अंदर भी ज्यादा अटैक करती है। यही कारण होता है कि आपकी त्वचा के अंदर जो है ड्राइनेस बहुत ज्यादा बन के निकल के आती है, और साथ ही साथ जो है बॉडी के अंदर हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इस वजह से खुजली होना, लालपन होना, और ड्राइनेस जो है हर 2 से 3 घंटे बाद जो है चाहे आप जितना भी मॉइस्चराइजर लगा लो वो दोबारा से बन के निकल के आती है। और यही कारण होता है कि ज्यादातर मॉइस्चराइजर जो है ये आपके बस ऊपर की लेयर को जो है नमी देते हैं। देखो, ड्राइनेस जो है हमारी तीनों लेयर्स में जाती है।
अब इसका कॉन्सेप्ट कैसे है कि अगर आपकी पहली लेयर ड्राई होती है तो स्किन जो है फटनी शुरू हो जाती है। जब वो तीसरी लेयर के अंदर जाती है, दूसरी लेयर के अंदर जाती है, सॉरी, तो कोलेजन की जो लेयर होती है, तो उस कोलेजन की लेयर से क्या है कि आपका लचीलापन जो है खत्म हो जाता है, सॉफ्टनेस खत्म हो जाती है और स्किन बहुत ज्यादा ढीली पड़नी शुरू हो जाती है। और इस ढीलेपन के कारण क्या है कि आपकी फाइननेस और झुर्रियां झाइयां बहुत नजर आती है। तीसरी जो लेयर्स होती है, ये आपके नसों के साथ जुड़ी रहती है, जो कि खून को जो है आपके पूरे त्वचा के अंदर सप्लाई करती है, जिस वजह से सही पोषक तत्व जा सके और बॉडी की जो हीट ट्रांसफर है उसको बेहतर करा जा सके। पर जैसी वो तीसरी लेयर के अंदर जाती है तो कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन रुकता है, और उसी के कारण क्या है कि बॉडी के अंदर हीट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी वजह से जो है आपकी त्वचा के अंदर जो है ये त्वचा जो है बहुत काफी ज्यादा जो है थकी हुई महसूस होती है, डलनेस उसके अंदर ज्यादा आती है, और कहीं ना कहीं कई गहरे निशान जो है उस दौरान जो है पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो जरूरी क्या बन जाता है कि एक ऐसा मॉइस्चराइजर लिया जाए जो कि निखार के साथ साथ जो है उन तीनों लेयर्स में जाके नमी को बेहतर कर सके। इस वजह से जो है आपका जो है 24 कैरेट गोल्ड सीरम मॉइस्चराइजर बनाया गया है। इसमें भी क्या है, 24 कैरेट गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल करा गया है, जो कि कोलेजन सपोर्ट में काम करते हैं और साथ ही साथ जो है ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करते हैं। जिस वजह से ये जो है एक ऑक्सीडेटिव डिफेंस का काम करता है, यानी जो गंदगी है उसको जो है आपके जल्दी से फ्लश आउट करने में मदद करता है ब्लड के अंदर ही, ताकि बॉडी के अंदर वो ब्लॉकेज क्रिएट ना करे, वो ड्राइनेस क्रिएट ना करे। और हाइलुरोनिक एसिड यहाँ पर क्या इस्तेमाल करता है, यहाँ पर मल्टी लेयर हाइड्रेशन करता है, यानी तीनों लेयर्स में जाके जो है नमी को बेहतर करता है। और अश्वगंधा और बोटानिकल्स यहाँ पर क्या करते हैं, एंटी स्ट्रेस एजिंग प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, आपकी जो स्किन जो होती है, जो उसके अंदर जो गंदगी होती है उसकी सफाई करते हैं। साथ ही साथ जो है आपके जो स्ट्रेस पार्टिकल्स होते हैं, जो हॉर्मोन्स जो होते हैं, उनको जो है कम करने का काम करते हैं। अब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो स्ट्रेस फैक्टर्स होता है ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्टली रिलेटेड होता है, पर कहीं ना कहीं जो हमारे हॉर्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं उस वजह से ज्यादा होता है, इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्टली कभी नहीं होता। ब्लड से जो है आपकी बॉडी के अंदर गर्मी ज्यादा बढ़ती है, इसी वजह से लोगों को पसीना ज्यादा आता है, लोगों को इस वजह से खुजली बहुत ज्यादा होती है। अगर इनडायरेक्टली बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे हार्मोन चेंज होते हैं, खासकर जो हमारा कॉर्टिसोल लेवल होता है, जब वो बहुत ज्यादा बढ़ता है तो यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से बढ़ता है, और इसी वजह से क्या है, इस कॉर्टिसोल की वजह से आपका स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ता है, एजिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अश्वगंधा उस चीज को कम करता है। और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, आपके फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी उसको रोकने का काम करते हैं, और उसको जो है आपकी त्वचा से जो है फ्लश आउट करने का काम करते हैं पसीने के थ्रू। हमारी जो गंदगी होती है वो आपकी बॉडी में यूरिन के थ्रू, आपके स्टूल के थ्रू, और साथ ही साथ जो है आपके पसीने के थ्रू जो है ज्यादा बाहर निकलती है। तो एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, आपके पसीने के थ्रू जो है उस गंदगी को जो है जल्दी फ्लश आउट करने में मदद करते हैं। और यही कारण है कि जैसे आप लगाते हो, लगाते टाइम आप तुरंत महसूस करोगे कि आपको एक सॉफ्टनेस बरकरार रहती है, और साथ ही साथ जो है आपको एक गोल्डन ग्लो जो है आपको काफी बेहतर मिलता है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि चेहरे की बनावट में काफी ज्यादा जो है एनहांस होता है, और जो आपकी जो त्वचा है उसमें पहले से ज्यादा जो है निखार के साथ साथ सॉफ्टनेस भी जो है बरकरार रहती है। 8 हफ्तों के अंदर आप महसूस करती हो कि लचीलापन जो है आपका दोबारा से जो है बनता है, जिस वजह से त्वचा के अंदर फाइन लाइन्स और झुर्रियां झाइयां कम होती हैं, और साथ ही साथ एक फॉर्मनेस जो है बनी रहती है। और इसी वजह से हमारा मॉइस्चराइजर क्यों स्टैंड आउट करता है, क्योंकि नैनो गोल्ड के साथ हाइलुरोनिक एसिड को साथ में जो है फॉर्मुलेशन में तैयार करा गया, कि गोल्ड पार्टिकल्स आपके निखार को एनहेंस कर रहे हैं और हाइलुरोनिक एसिड आपकी ड्राइनेस को खत्म कर रही है, जिस वजह से आपकी एंटी एजिंग भी साथ में हो रही है, त्वचा को सुधारने में भी आपको मदद मिल रही है, और साथ ही साथ जो है नमी के कारण जो है आपकी बॉडी के अंदर हीट भी जो है जल्दी ट्रांसफर होती है, जिस वजह से आपको खुजली, लालपन, ये सभी प्रॉब्लम्स भी काफी ज्यादा कमी आती है। क्योंकि आप जब कहीं पर भी अगर आप जाते हो चाहे आप कोट वगैरह पहनते हो जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कोट वगैरह आप पहनते हो तो गर्मी ज्यादा लगती है। अब उस दौरान क्या है कि हमारे जब पसीना आता है तो पसीने के दौरान खुजली बहुत ज्यादा महसूस होती है। तो जब भी हम कोई सीरम या लगा के जाते हैं तो उससे जलन और खुजली इतनी ज्यादा होती है कि सहन नहीं कर पाते। तो जरूरी क्या होता है कि यहाँ पर अगर नमी बेहतर होती है तो बॉडी के अंदर हीट ट्रांसफर जल्दी होती है, और हीट ट्रांसफर क्या है कि आपको जलन खुजली नहीं होती है। लाइट वेट फॉर्मूला है, डेली क्लाइमेट फ्रेंडली है, और आपका ये गोल्ड पैकेज जो है
सीरम के साथ जो है और मॉइस्चराइजर के साथ कंप्लीट हो जाता है। प्रीमियम प्रोडक्ट है। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अगर आप पहले अगर कोई उसमें रूटीन अपनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप कोलाजन शीट मास्क का इस्तेमाल कर सकते हो। हाइड्रोलाइज कोलाजन शीट मास्क क्या करेगा, आपकी स्किन को टाइट रखने में मदद करेगा। तो उससे निखार ज्यादा एनहांस होगा कि अगर आप किसी भी अगर सेमिनार में जा रहे हो, किसी भी अगर पार्टी में जा रहे हो, तो यहाँ पर जो है कोलाजन फेस शीट मास्क का इस्तेमाल करके रखें। उसके बाद जो है आपने सीरम लगा लिया, फिर उसके बाद आपने मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है। और साथ में जो है सनस्क्रीन आपको जरूर लगा। और रिसर्च की अगर बात करें तो रिसर्च देखो यहाँ पर क्या कहती है कि एंटी एजिंग स्किन केयर जर्नल जो है 2019 की रिपोर्ट कहती है कि बोटेनिकल जो है आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मार्कर को लगभग 40% तक खत्म कर देता है। साथ ही साथ जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी 2022 की रिपोर्ट कहती है कि गोल्ड नैनो पार्टिकल जो है आपके लचीलेपन को 15% तक जो है एनहांस करने में मदद करती है सिर्फ 8 हफ्तों के अंदर। और उसी के साथ साथ क्लिनिकल कॉस्मेटिक एंड इन्वेस्टिगेशनल डर्मेटोलॉजी 2014 की रिपोर्ट कहती है कि हाइलुरोनिक एसिड जो है आपकी नमी को जो है 75% तक रिटेन करने में मदद करता है। वहां पर हमने पढ़ा था कि 60% तक बना देता है। अब रिटेन करने का मतलब क्या है कि अगर आप 24 घंटे का समय लेते हो तो उस 24 घंटे के अंदर आपकी जो नमी है वो 75% तक बरकरार रहती है। क्योंकि ज्यादातर मॉइस्चराइजर यहाँ पर क्या करते हैं कि हर 2 से 3 घंटे बाद आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। और 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर के साथ फायदा ये है कि एक बार वन टाइम यूज के अंदर ही आपको लगभग 24 घंटे की प्रोटेक्शन जो आपको मिल जाती है। तो स्किन के अंदर ज्यादा ड्राइनेस नहीं होती। और इसका इस्तेमाल कैसे कर इसको आपको इस्तेमाल कैसे करना है कि यहाँ पर जो है आपको एक अच्छा अमाउंट लेना है, अपने चेहरे पे अच्छी तरह मसाज करनी है। और साथ ही साथ जो है आपको अपने हाथों पे गर्दन के साइड में यहाँ पर अच्छी तरह मसाज करनी है। ठीक है। तो आपका एक गोल्ड जो है पैकेज जो है आपका यहाँ पर रेडी हो जाता है। किसी भी आप फंक्शंस में जाते हो, किसी भी पार्टीज में जाते हो, या किसी भी जो है आप सेमिनार्स में जाते हो, आपके लिए परफेक्ट रेडी है कि सुबह उठते ही एक मॉर्निंग रिचुअल के अंदर आपने ये चीजें जो है कर लेनी। अब आते हैं एच ए प्लस बी एच ए फेस शीट मास्क, जो कि एक्सफोलिएशन के साथ जो है नमी को भी बेहतर करता है, जो कि पोर क्लेंजिंग में भी मदद करता है। और साथ ही साथ जो है आपकी त्वचा के अंदर जो नेचुरल निखार होता है उसको भी बूस्ट करने में मदद करता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या, प्रॉब्लम सबसे पहली होती है आपकी डेड स्किन सेल्स। देखो मैंने आपको जैसे पहले उसमें आपने पढ़ा था कि हमारी त्वचा जो है लगभग 30 दिन लेती है नई त्वचा बनने में। और जब ये त्वचा के कारण जो है जब उसमें प्रदूषण या हमारा डाइट और हमारा स्ट्रेस जब बढ़ जाता है तो लगभग उसकी जो है दिन बढ़ के कितने हो जाते हैं, 45 से 60 दिन हो जाते हैं। अब इस 45 से 60 दिन के अंदर जब त्वचा नहीं बनती है तो जो हमारी पुरानी त्वचा है ये क्या होती है, ये जो है हमारी उस मेलेनिन के साथ जो है जमनी शुरू हो जाती है और जल जाती है धूप के कारण। क्योंकि जब हम धूप में जाते हैं तो उस धूप के कारण जो है मेलेनिन काफी ज्यादा बढ़ता है। इस वजह से डेड स्किन सेल जो है काफी ज्यादा हमारी त्वचा के अंदर क्या है उस नमी को जो है ब्लॉक करते हैं। और साथ ही साथ जो है ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम्स, दानों की समस्या जो है काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। और आपने कभी नोटिस करा होगा कि आपके नाक के साइड साइड के अंदर ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम्स बनती है, या आपके जो चेहरे होते हैं उसके अंदर ब्लैक स्पॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं। इसकी प्रॉब्लम्स यही होती है। और यही कारण होता है कि जब हम कोई भी स्क्रब वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो स्क्रब से दिक्कत क्या रहती है कि माइक्रो टीयर्स करता है। यानी आपके जो ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम्स होती हैं तो इसको ये और ज्यादा जो है बढ़ा देता है और गहरे तक जो है ये ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देता है। क्योंकि स्क्रब क्या करती है, आपकी ऑयल की लेयर को जो है हटा देती है। हमारी त्वचा के अंदर एक ऑयल की लेयर बनती है जिससे हम जो है सीबम कहते हैं। इसका काम होता है उस गंदगी को वहीं जो है बनाए रखना, ताकि जब हम पानी से अगर हम किसी फेस वॉश से धोए तो वो ऑयल की लेयर के साथ ही जो है आपकी सफाई हो जाए और आपकी त्वचा के अंदर काफी छोटे छोटे जो है गहरे निशान ना पड़े। अगर ये गहरे निशान पड़ते हैं तो उसको भरने के लिए क्या है कि आपकी त्वचा में दाने बनते हैं, और यही जो है दाने अगर पस उसमें क्रिएट हो जाती है और कई दौरान जो है अगर हम पस फोड़ते हैं तो दाने और ज्यादा निकल के आते हैं। तो यहाँ पर जरूरी क्या हो जाता है कि हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो कि उस ऑयल की लेयर को छेड़े बिना उस गंदगी को बेहतर तरीके से साफ कर सके, उस डेड स्किन सेल्स को साफ कर सके, और आपको जो है निखार जो है बेहतर दे सके। तो वहां पर जो है आपका एएचए और बीएचए फेस शीट मास्क बहुत बेहतर तरीके से काम करता है।
इसमें जैसे ग्लाइकोलिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है। ग्लाइकोलिक एसिड जो है आपके कोलेजन को जो है बूस्ट करता है। लैक्टिक एसिड जो है आपकी नमी को बेहतर करता है और साथ ही साथ एक्सफोलिएशन का काम करता है, यानी उस गंदगी को जो है बेहतर करने का काम करता है, उसकी सफाई जो है बेहतर तरीके से जो है करने में मदद करता है। सैलिसिलिक एसिड यहाँ पर क्या करता है कि आपके जो छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें गंदगी जम जाती है, तो उसकी सफाई बेहतर करता है। और एलोवेरा जो है उस दौरान खुजली को कम करता है। और हाइलुरोनिक एसिड क्या है, मॉइस्चराइजर को जो है मॉइस्चर को जो है लॉक रखता है, जिस वजह से नमी बेहतर होती है और साथ ही साथ जो दानों का बनना है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। और यही कारण है कि जैसे ही आप लगाती हो फेस शीट मास्क को, तो आप तुरंत से महसूस करते हो कि आपकी त्वचा पहले से ज्यादा जो है उसमें निखार मिलता है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि जो चेहरे का खुरदरापन है और जो दाने हैं वो पहले से कम नजर आते हैं। और 8 हफ्तों के अंदर आप ये नोटिस करते हो कि आपकी जो त्वचा की जो बनावट है वो पहले पहले से काफी ज्यादा जो है बेटर होती है। और साथ ही साथ जो आपके डेड स्किन सेल्स हैं, जो आपके जो कालापन है, वो भी आपकी त्वचा से बेहतर तरीके से सफाई हो। और यही चीज जो है मार्केट से स्टैंड आउट करती है, क्योंकि इसके अंदर एएचए और बीएचए का साथ में फॉर्मुलेशन बनाया गया है। एएचए और बीएचए जो हैं दोनों सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिव कंपाउंड्स हैं, जो कि आपकी त्वचा के अंदर जाके जो है उस गंदगी को बेहतर तरीके से साफ करते हैं, बिना कोई उस ऑयल की लेयर को छेड़े। जिस वजह से आपके नमी के अंदर जो है बैलेंस होता है। और साथ ही साथ एलोवेरा क्या करता है, उसको ठंडक देता है, ताकि खुजली, इरिटेशन और जो लालपन होता है उसको जो है बेहतर तरीके से कम कर। और एक स्पा लाइक रिजल्ट सिर्फ आप 15 मिनट के अंदर घर पे ले सकते हो। अगर आप यही चीज करवाओगे, एक्सफोलिएशन ट्रीटमेंट कराओगे स्पा के अंदर, तो उसकी कॉस्टिंग होती है लगभग 4 से 5 हजार रुपए की, 4 to 5 thousand के बीच में होती है। और इसमें अगर आप गोल्ड ट्रीटमेंट जोड़ दो तो उसके 15 से 20 हजार रुपए आपको अलग देने पड़ेंगे। वही सेम चीज 1/3 से कम की कॉस्ट के अंदर जो है आप सिर्फ 15 मिनट के अंदर घर पे कर सकते हो। तो इससे क्या है, आपका पैसा बचता है, टाइम बचता है और आपको रिजल्ट बेहतर मिलता है, क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड सेफ्टी के साथ है, यानी हर स्किन के डॉक्टर के द्वारा टेस्ट करने के बाद जो है आपका ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में उतारा जाता है। और यही चीज आपकी रिसर्च कहती है। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो क्लिनिकल थेरेपेटिक्स 2004 की रिपोर्ट कहती है कि सैलिसिलिक एसिड जो है आपके बेंजोइल पेरोक्साइड को आउट परफॉर्म करता है एक्ने के अंदर, यानी पस नहीं बनने देता है। तो जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल साइंस 2009 की रिपोर्ट कहती है कि एचए जो है आपके सेल्स को जो है बूस्ट करता है, जिस वजह से आपकी त्वचा के अंदर जो है निखार आपको बेहतर मिलता है। और जर्नल ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी 1996 की रिपोर्ट कहती है कि लैक्टिक एसिड जो होता है आपकी त्वचा के अंदर जो है फर्मनेस, यानी चिकनाहट जो है बरकरार रखता है, साथ ही साथ जो है आपके फाइन लाइंस को भी कम करता है। इस्तेमाल कैसे करना है कि पहले अपने चेहरे को जो है नॉर्मल पानी से, ठीक है, या हल्का गुनगुने पानी से आपको अच्छी तरह साफ कर लेना है। और साथ ही इसको ड्राई कर लेना है, गीलापन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट तक जो है आपको ये सीरम लगा के रखना है, फेस शीट मास्क का लगा के रखना है। उसके बाद जो है 30 मिनट के बाद जो बचा हुआ सीरम आपका जो फेस शीट के अंदर रहता है, उससे क्या है कि अपने चेहरे को अच्छी तरह आपको साफ कर लेना है, पूरे चेहरे को, गर्दन के साइड में और अपने हाथों। दैट्स इट। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर सीरम अप्लाई करना है। सीरम की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके लिए नाइसिनामाइड सीरम सबसे बेहतर रहेगा, अगर आप पीएचए और बीएचए फेस शीट मास्क लगा रहे हो तो। ठीक है, नाइसिनामाइड सीरम बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ मॉइस्चराइजर की बात करें तो हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर सबसे आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप किसी पार्टी के अंदर जा रहे हैं, किसी इवेंट के अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पर देन आपके लिए जो है गोल्ड सीरम और गोल्ड मॉइस्चराइजर आपके पास है। अदरवाइज जो है नाइसिनामाइड सीरम और हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर आपका सबसे ज्यादा सूटेबल है। किसके लिए सबसे बढ़िया है? जिनकी ऑयली स्किन रहती है, जिनको जो है दाने बहुत ज्यादा बनते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं एलोवेरा बीटरूट जेल मॉइस्चराइजर पे। एलोवेरा बीटरूट जेल मॉइस्चराइजर का यहाँ पर काम क्या रहता है कि नमी के साथ साथ जो एक नेचुरल ग्लो को भी जो एनहांस करता है। अब बात करते हैं कि हमारी त्वचा के अंदर ये ग्लो कहाँ जो है खत्म हो जाता है, ग्लो क्यों खत्म हो जाता है? देखो, उसका सबसे बड़ा कारण होता है डिहाइड्रेशन का। डिहाइड्रेशन के बाद जो होता है प्रीमेच्योर एजिंग जिसे हम कहते हैं, यानी झुर्रियां झाइयां जो है जब बहुत ज्यादा पड़ती हैं तो पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा होती है, धूप के कारण बहुत ज्यादा होते हैं। और साथ ही साथ जो है आपके स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से ज्यादा बढ़ते हैं, जिस वजह से ज्यादातर जेल्स क्या करती है, सिर्फ आपको ठंडक दे देती है,
लॉन्ग टर्म के अंदर ना तो वो लचीलेपन को दोबारा से बना पाती है, ना वो जो है नमी को बेहतर कर पाती है, और साथ ही साथ जो रूखे जो निशान जो उस दौरान पड़ते हैं, कई बार जब दाने बनते हैं तो जो डार्क पिगमेंटेशन जो काले धब्बे पड़ते हैं तो उसको निशान को भी हल्का नहीं कर पाते। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर जो है एलोवेरा बीट रूट जेल का जो है फॉर्मुलेशन तैयार करा गया, जिसमें जो है आपका एलोवेरा इस्तेमाल करा गया। एलोवेरा जो है आपके यूवी डैमेज को जो है कम करने में मदद करता है, और साथ ही साथ जो है सूदिंग एजेंट का काम करता है, यानी उसको दोबारा से जो है सुधारने में मदद करता है। चुकंदर जो है यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा इसमें भरपूर होती है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है और लचीलेपन को दोबारा बनाता है। ब्लड सर्कुलेशन जितना बेहतर होगा, उतना क्या है कि कोलेजन की एक्टिविटी में इजाफा होगा, और जितना कोलेजन बढ़ता है उतनी लचीलेपन में इजाफा होता है, और निखार भी जो है आपका बेहतर होता है। उसी के साथ साथ इसके अंदर हाई मैजिक 4D हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया। हाई मैजिक जो है ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड जो है पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया एक जो है प्रोडक्ट है, जो कि आपकी मल्टी लेयर हाइड्रेशन देता है और लंबे समय तक, यानी 24 घंटे तक जो है नमी को जो है बरकरार रखता है। उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर विटामिन सी और नाइसिनमाइड का इस्तेमाल करा गया है, जो कि आपके उन गहरे निशानों को, जो काले निशान पड़ते हैं, उसको फेड करने में, उसको हल्का करने में मदद करता है। और विटामिन B5 और ई जो है आपके मेलेनिन को कंट्रोल करती है, जिस वजह से निखार आपको बेहतर मिलता है, और उसी के साथ साथ जो है आपके ड्राइनेस को भी जो है काफी हद तक जो है खत्म करती है। और यही कारण है कि जैसे आप लगाते हो, लगाते टाइम आप तुरंत महसूस करते हो कि आपको नमी जो है बेहतर मिलती है और ताजगी आपको बेहतर मिलती है। उसी के साथ साथ जो है 4 हफ्तों के अंदर आप नोटिस करते हो कि आपका जो निखार है वो पहले से काफी ज्यादा बेहतर होता है, और 8 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि जो लचीलापन है और जो ड्राइनेस उस दौरान जो है कम हो जाती है, तो वो ड्राइनेस भी क्या है काफी हद तक खत्म होती है, और लचीलापन जो है दोबारा से जो है आपकी त्वचा के अंदर बरकरार रहता है, जिस वजह से त्वचा ज्यादा सॉफ्ट महसूस होती है, और साथ ही साथ जो है आपकी त्वचा के अंदर एक नेचुरल ग्लो भी क्या है आपका काफी ज्यादा बढ़ता है। और इसी वजह से हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट है, क्योंकि नमी के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट फॉर्मुलेशन का साथ में इस्तेमाल करा गया। एंटीऑक्सीडेंट होना काफी ज्यादा जो है जरूरी हो जाता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट जो है आपकी त्वचा के अंदर जो है उस गंदगी को जो है बेहतर तरीके से कम करने में मदद करती है, जिस वजह से जो जरूरी जो पोषक तत्व होते हैं वो बेहतर तरीके से त्वचा के अंदर जाते हैं, और साथ ही साथ जो है कई जो प्रॉब्लम्स होती है स्किन एलर्जी की, स्किन डिहाइड्रेशन की, स्किन का फटना, एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम्स, सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम्स, प्लेक सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम्स, उनमें जो है बेहतर तरीके से कमी आती है। उसके साथ साथ लाइट वेट फॉर्मूला है, नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है कि लगाने के बाद ज्यादा चिपचिपाहट महसूस नहीं होती, और हर स्किन टाइप के हिसाब से सूटेबल है, चाहे वो आपकी ड्राई स्किन हो, चाहे वो ऑयली स्किन हो, चाहे नॉर्मल हो, ठीक है, सभी में जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही चीज आपकी रिसर्च बताती है। रिसर्च की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2008 की रिपोर्ट कहती है कि एलोवेरा जो है आपके लालपन को 35% तक कम करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ प्लांट फूड फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन 2014 की रिपोर्ट कहती है कि बीट रूट जो है यानी चुकंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट जब आपकी त्वचा के अंदर जाती है तो इससे लचीलापन दोबारा से एनहांस होता है, साथ ही साथ आपका ब्लड सर्कुलेशन एनहांस होता है। और ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी 2000 की रिपोर्ट कहती है कि नाइसिनामाइड और विटामिन सी का जो कॉम्बिनेशन होता है ये आपके पिगमेंटेशन को लगभग 50% तक कम कर देता है, यानी 50% तक जो है आपके जो काले निशान है उसमें हल्कापन आना शुरू हो जाता है, और लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो बिल्कुल जो है खत्म हो जाते हैं, और आपको एक नेचुरल ग्लो जो है आपको बेहतर देते हैं। इस्तेमाल कैसे करना है कि जब आप जो है अपनी स्किन के अंदर जब इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर जो है नहाने के बाद फेस वॉश से इस्तेमाल कर लिए, त्वचा को ड्राई कर लिया, ड्राई करने के बाद आपने एक अच्छा अमाउंट लेना है, ठीक है, लेने के बाद उसको चेहरे चेहरे पे मसाज करनी है, गर्दन पे मसाज करनी है, और हाथों पे मसाज करनी है। उसके बाद जो है अगर आप सीरम की बात करते हो तो सीरम यहाँ पर कौन सा दे सकते हो, यहाँ पर आप हाइलुरोनिक जो है और साथ ही साथ स्नेल म्यूसिन सीरम जो आता है, हाइलुरोनिक प्लस स्नेल म्यूसिन सीरम आता है, आप उसको जो है दे सकते हो जिनको भी ड्राइनेस की प्रॉब्लम्स होती है या रूखेपन की प्रॉब्लम्स होती है। चेहरे पे जो है एजिंग कम हो जाती है, और जो लालपन जो त्वचा के अंदर बनता है, जो स्वेलिंग बनती है चेहरे के अंदर, उसके अंदर भी काफी हद तक कमी आती है। उसके साथ साथ जो है जेल आपने इस्तेमाल कर लिया, और फिर सनस्क्रीन आपको जरूर लगा के रख, ठीक ठीक है।
ये आपको रिचुअल करना है। और फेस वॉश की अगर बात करते हैं तो फेस वॉश यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल करना है? देखो, फेस वॉश में यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। हमारे पास बहुत तरह के फेस वॉश है। अब कौन सा फेस वॉश कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो भी आप नोट कर लो कि देखो, अगर किसी की सेंसिटिव स्किन है, जिसको लालपन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, फेस स्वेल हो जाता है, सूजन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर उनको जो है आप हर्बल फेस वॉश का इस्तेमाल करवा सकते हो। अगर सर्दियों का टाइम है तो यहाँ पर हाइड्रेटिंग फेस वॉश का इस्तेमाल करवा सकते हो। ऑयली स्किन है, दाने बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, खुजली बहुत ज्यादा हो रही है, तो चारकोल और सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑयली स्किन है, ठीक है, और बहुत ज्यादा जो है चिकनाहट बन रही है, ठीक है, और दाने बार बार बन रहे हैं, तो यहां पर जो है स्ट्रॉबेरी फेस वॉश का इस्तेमाल कर लो। ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर कीवी फेस वॉश की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर आपके डार्क स्पॉट्स बन रहे हैं, तो हल्के हल्के काले काले निशान बन रहे हैं, और जो ब्लैक हेड्स बन रहे हैं, उसकी सफाई करनी है, यहाँ पर आपने जो है कीवी फेस वॉश का इस्तेमाल कर लिया। तो ये जो फेस वॉश है, इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि किसको क्या देना है। सेंसिटिव है, हाइड्रेटिंग फेस वॉश दे दो मौसम के हिसाब से। ठीक है, अभी सर्दी का मौसम है तो हाइड्रेटिंग फेस वॉश दे दो, नहीं तो आपने हर्बल फेस वॉश दे दिया। उसी के साथ साथ चारकोल किसको देना है? सैलिसिलिक एसिड वाला, जिनके दाने जो है बहुत ज्यादा बन रहे हैं, ऑयली स्किन है, और जिनकी ऑयली स्किन बहुत ज्यादा है, चिकनाहट बहुत ज्यादा बन रही है, पसीने के दौरान चिपचिपाहट बहुत ज्यादा महसूस होती है, आपने स्ट्रॉबेरी फेस वॉश दे दिया। साथ ही साथ कीवी फेस वॉश किनको देना है? जिनके जो है स्पॉट ज्यादा बन रहे हैं, ब्लैकेट ज्यादा बन रहे हैं, उसकी सफाई करनी है, उसको वो दे दिया। दैट्स इट। इस पे कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ो। नेक्स्ट आते हैं एलो टर्मरिक जेल। अब एलोवेरा टर्मरिक जेल किन के लिए है? जिनकी सेंसिटिव स्किन बहुत ज्यादा है, जिनको लालपन, खुजली, ठीक है, ये बहुत ज्यादा होती है। अब प्रॉब्लम्स क्या होती है? सूजन क्यों बढ़ती है? बॉडी के अंदर हीट के कारण। हमारी जो ज्यादातर खुजली जो बढ़ती है, वो खून की गर्मी के दौरान ज्यादा बढ़ती है। जब खून में गर्मी बढ़ती है, तो जब आपके पसीने के दौरान वो कंट्रोल नहीं हो पाती है, तो इसी वजह से त्वचा ज्यादा लाल हो जाती है, और उसमें स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है मेलेनिन का जो है ज्यादा बढ़ना। क्योंकि मेलेनिन जो है, जब आपकी पूरी तरह से जो है बढ़ जाती है, तो कालापन बहुत ज्यादा आता है। और इस कालेपन के दौरान क्या है कि जो आपकी डेड स्किन सेल्स है, वो आपकी लेयर को ब्लॉक कर देते हैं, जिस वजह से हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती है। हीट क्या है कि आपकी लेयर्स के अंदर जाके वो स्वेलिंग को और ज्यादा बढ़ा देती है। इसी वजह से क्या है कि आपकी खुजली बहुत ज्यादा बढ़ती है, लालपन बहुत ज्यादा होता है, और कहीं ना कहीं जो है एजिंग बहुत ज्यादा नजर आती है। अब ज्यादातर जो मार्केट्स में जेल मिलते हैं, ये क्या करते हैं? या तो आपको नमी बेहतर कर देंगे, या तो उसको जो है लालपन या खुजली को कम कर देंगे। आपको दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। अब जैसे कैलेमाइन लोशन की बात करोगे, तो कैलेमाइन लोशन आपकी खुजली को भले ही कम करते, पर नमी को बेहतर नहीं कर पाता। वहां पर तो उसके लिए कुछ और लेना पड़ेगा। या तो आपको हाइलुरोनिक लेना पड़ेगा, या आपको एलोवेरा जेल लेना पड़ेगा, ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसी जेल चाहिए जो कि उस खुजली को बेहतर तरीके से कम कर सके, उस सूजन को बेहतर तरीके से कम कर सके, और साथ ही साथ जो है नमी को भी जो है बेहतर कर सके। तो उसी के लिए जो है एलोवेरा और टर्मरिक जो है जेल बनाया गया है, क्योंकि एलोवेरा के अंदर 98% पानी है, 98% पानी होता है, जो कि आपकी त्वचा के अंदर जाके जो है बेहतर तरीके से जो है ठंडक देता है, हीट को ट्रांसफर जो है बेहतर तरीके से करता है। साथ ही साथ इसमें विटामिन ए, सी और ई की मात्रा भरपूर रहती है, जो कि आपके टैनिंग को काफी हद तक कम करती है, मेलेनिन को कंट्रोल करने में मदद करती है, और साथ ही साथ एक सुरक्षा कवच का काम करती है, ताकि जो धूल मिट्टी है और जो यूवी डैमेज है, उसको कम करा जा सके। हल्दी जो है, हल्दी के बारे में हम सबको पता है कि सूजन को बेहतर तरीके से कम करती है, एंटीबैक्टीरियल है, साथ ही साथ जो है आपकी डेड स्किन की सफाई जो है बहुत बेहतर तरीके से करती है। जब डेड स्किन सेल्स आपकी लेयर से हटती है, तो यहाँ पर क्या है कि आपकी जो सेल्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, और जिससे क्या है कि आपको निखार के साथ साथ आपका लालपन कम होता है, और उसी के साथ साथ सूजन कम होती है। और जो दाने उस दौरान बनते हैं, कई लोगों में पसीने के दौरान जो है दाने जब ज्यादा बनते हैं, तो उसको भी 50% तक, 50% तक कम करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है। हाइलुरोनिक एसिड उन तीनों लेयर्स में जाके नमी को बेहतर करता है, और लचीलेपन को जो है बरकरार रखने में मदद करता है। और यही कारण है कि जैसे ही आप लगाते हो, लगाते टाइम तुरंत महसूस करोगे कि आपको एक ठंडक के साथ जो है नमी बेहतर मिलती है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि त्वचा की बनावट के अंदर पहले से ज्यादा सुधार होता है, लालपन और खुजली पहले से ज्यादा कम होते हैं, और 8 हफ्तों के अंदर जो है
आपकी त्वचा के अंदर निखार भी एनहेंस होता है, स्किन के अंदर जो डलनेस है वो खत्म होती है, और स्किन के अंदर जो है सॉफ्टनेस भी बरकरार रहती है। और इसी वजह से जो है हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट करता है, क्योंकि ड्यूअल एक्शन हाइड्रेशन इसके अंदर इस्तेमाल करा गया है। हाइलुरोनिक एसिड के साथ साथ एलोवेरा का भी इस्तेमाल करा गया, और साथ ही साथ जो है त्वचा को सुधारने के लिए जो है इसमें हल्दी का भी जो है सहारा लिया गया है, जो कि क्लिनिकली जो है एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं खुजली को कम करने के लिए, आपके लालपन को कम करने के लिए, और दानों को कम करने के लिए। लाइट वेट फॉर्मूला है, फास्ट अब्जॉर्प्शन है, यानी बहुत जल्दी जो है आपकी त्वचा के अंदर चला जाता है, कोई चिपचिपाहट महसूस नहीं होती, कोई खुजली महसूस नहीं होती इस दौरान, और हर स्किन टाइप के हिसाब से सूटेबल है, चाहे जिनकी ड्राई स्किन हो, चाहे ऑयली स्किन हो, चाहे जो है आपकी सेंसिटिव स्किन हो या अल्ट्रा सेंसिटिव स्किन हो। देखो, खुजली की प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं सभी लोगों को होती है, लालपन की प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं सभी लोगों को होती है, पर जो मेजर प्रॉब्लम स्किन को होती है, जिनकी त्वचा या तो बहुत ज्यादा पतली है, या तो जो है उसके अंदर ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, इन दो कंडीशन की वजह से जो है लोगों के अंदर एक खुजली जो है बहुत ज्यादा रहती है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर एलो टर्मरिक जेल से क्या है कि इन चीजों से बचाव बहुत जल्दी मिलता है। अब एलर्जी का क्या रहता है कि देखो, अगर हम एलर्जी के सिचुएशंस को पढ़ते हैं तो एलर्जी का हम ये नहीं समझ पाते थे बनी कहाँ से। इस वजह से क्या है, व्यक्ति सिट्राजिन खा लेता है, लीवो सिट्राजिन खा लेता है, प्रॉब्लम एक्चुअली में बन कहाँ रही है। सिट्राजिन आपकी खुजली को तो भले ही कंट्रोल कर देगा, पर वो खुजली दोबारा से बन के निकल के आती है, और ज्यादा दवाई खाने का मतलब है आप अपने शरीर को खुद नुकसान कर। बेटर यही है कि अगर आप जिनको आप एलर्जी के प्रोडक्ट दे रहे हो, खासकर जिनको खुजली बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पर जो है आप एलो टर्मरिक जेल का भी इनको इस्तेमाल करवा सकते हो। ठीक है, तो वो सबसे बेटर रहेगा, और यही चीज आपकी रिसर्च कहती है। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं, तो जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2000 जो है 8 की रिपोर्ट कहती है कि एलोवेरा जो है आपके रेडनेस को, यानी आपके लालपन को जो है 35% तक जो है कम करने में मदद करता है। आपके यूवी जो डैमेज स्किन होती है, जो कालापन होता है, उसको भी जो है सुधारने में जो है काफी ज्यादा मदद करता है। उसी के साथ साथ फाइटोथेरेपी रिसर्च 2013 की रिपोर्ट कहती है कि हल्दी जो होती है अपने एक्ने लेशंस को 50% तक कम कर देती है 6 हफ्तों के अंदर। उसी के साथ साथ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स 2016 की रिपोर्ट कहती है कि हाइलुरोनिक एसिड जो है आपकी नमी को जो है 60% तक बूस्ट करने में मदद करती है वन टाइम यूज के अंदर, यानी आपके सिर्फ आधे घंटे के अंदर 60% की नमी जो है आपकी बरकरार रहती है, और 24 घंटे तक जो है जब नमी मिलती है तो मॉइस्चर लॉक रहता है, स्किन ज्यादा सॉफ्ट नजर आती है, और लालपन के अंदर भी काफी ज्यादा कमी जो है आपकी त्वचा के अंदर नजर आती है। इस्तेमाल कैसे करना है, सेम जैसे आपने जो है एलो बीटरूट जेल का इस्तेमाल करा है, सेम आपको इसी तरह इस्तेमाल करनी है। किसके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है, जिनको सेंसिटिव स्किन बहुत ज्यादा है, जिनको दानों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ठीक है, उनके लिए सबसे बेस्ट। और जिनकी त्वचा जो है ज्यादा डैमेज हो गई है, खासकर सोराइसिस के दौरान पे, तो यहाँ पर कोशिश ये कीजिए, अगर सोराइसिस के अंदर कमी आती है तो यहाँ पर जो है स्किन को रिपेयर करने के लिए एलो टर्मरिक जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप एलो कुकुम्बर जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, लोग क्या करते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें क्या देना है। ठीक है, अगर सोराइसिस की प्रॉब्लम है तो एलो कुकुम्बर जेल सबसे बेस्ट है, ठंडक देती है, रूखेपन को खत्म करती है। जब आपका जो है सूखापन बिल्कुल खत्म हो जाता है, सोराइसिस की प्रॉब्लम्स के अंदर एक खत्म हो जाता है, अब यहाँ पर लड़ना किससे है, यहाँ पर है लालपन और खुजली से, तो उसके लिए जो है एलो टर्मरिक जेल आप इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं तो जिनकी जो है लालपन बहुत ज्यादा है, खुजली बहुत ज्यादा होती है, तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट है, और दानों के लिए भी सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो यहीं पर ही जो है हमारी स्नेह सेलेड की सेशन जो है आज के समाप्त होती है। और स्नेह सेलीड जो है ये सिर्फ एक स्किन केयर नहीं, स्नेह सैलिड जो है आपको एक ही जार के अंदर जो है निखार को भी एनहांस करने में, आपके सपनों को, आपकी पर्सनैलिटी को भी जो है बेहतर करने में मदद करता है। और यही कारण है कि स्नेह सैलिड जो है आज के समय में एक फ्यूचर जो है ज्यादा है, क्योंकि ये चीजें जो है आपकी त्वचा को जो है बेहतर तरीके से एनहांस करने में मदद करती है, और साथ ही साथ जो है आपकी जो स्किन एलर्जी उस दौरान जो बढ़ती है, जो आगे होने वाली होती है, उसको भी जो है सुधारने में मदद करती है। और एक जो नजरिया यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि देखो, कई जेन्स जो हैं ये मानते हैं कि स्किन केयर हमारे लिए नहीं बना है, पर यहाँ पर ये धारणा ये खत्म होनी चाहिए कि स्किन केयर के जो प्रॉब्लम्स हैं ये
लेडीज के साथ साथ जेंट्स को भी होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा जो है इस्तेमाल आपको भी जरूरत पड़ती है। अभी भले ही थोड़े 2-3 दिन आपको लगेंगे इसको करने में, पर कहीं ना कहीं आप खुद भी इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ट्रेनिंग सेशन अच्छा लगा होगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस ट्रेनिंग सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग। वैसे ही बढ़ते रहिए, ग्रोथ करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सभी को।